नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 25 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 24 अप्रैल को और इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था और इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के दिन यानी कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंचायती राज मंत्रालय की जो यह पहल है जिसके तहत ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किया जाएगा और जो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। एक महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न है जैसे कि पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है राजस्थान, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था सबसे पहले 1959 में। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम डे मनाया गया? ये मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर सरकार ने थौबल जिले में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में इस दिवस को मनाया। मनाने का जो कारण है वो है 1891 में हुआ था, एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हालांकि मणिपुर की जीत नहीं हुई थी, ब्रिटिश साम्राज्य को जीत मिली थी। तो जब ये लड़ाई लड़ी गई उसमें बहादुरी के साथ जिन सैनिकों ने लड़ाई की थी उनकी स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है और उन्हीं की स्मृति में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में एक दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा बनाई गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने। इस ऐप से लॉकडाउन के समय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री को इसमें रखा गया है, कंटेंट है जो मिलेगा और ये कंटेंट इंटरेक्टिव बनाए गए हैं और ये सारे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, अबू बांची मेला किस राज्य से जुड़ा है जो कोविड-19 के कारण रद्द हो गया है? ये है असम। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर प्रतिवर्ष इस धार्मिक मेले का आयोजन होता है। असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो बिहू है और बागू रुम्बा, ये दोनों नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बिहू त्यौहार भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है असम का। कैपिटल है असम के दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? ये जीता है एलिर्जा फिरोज़ा ने। इन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को। तो मैग्नस कार्लसन जो हैं वो विश्व शतरंज चैंपियन है, इनको हराया है एलिर्जा फिरोज़ा ने। $14,000 का पुरस्कार मिला इनको, एलिर्जा फिरोज़ा को। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएस यानी FITE, इसकी रैंकिंग में 2700 की रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के एलिर्जा फिरोज़ा खिलाड़ी हैं। विश्व रैंकिंग में इनकी रैंकिंग है 21वें स्थान पर है। ये FIDE का हेडक्वार्टर है लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया है। ये कहाँ पर है रावी नदी? ये पंजाब में है। पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने #MyBook अभियान का शुभारंभ किया है? ये शुरू किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस अभियान को शुरू किया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के दिन शुरू किया है, यानी इसका आंसर है MHRD। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है मिजोरम द्वारा।
मिजोरम में सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने M-COVID-19 ऐप को लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन ड्राइवरों और अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगा, यानी कि लॉकडाउन के दौरान आसान और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रक ड्राइवरों और राज्य के बाहर से आवश्यक सामान ले जाने वाले अप्रेंटिस के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल, भाषा है मिज़ो, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और मिज़ोरम की जो मुख्यतः खेती होती है यहाँ पर वो है झूम खेती। त्यौहार यहाँ का मुख्य है चपचार, मिमकुट, थाल फवांगकुट। ये 3 प्रमुख त्यौहार हैं, चपचार, मिमकुट, थाल फवांगकुट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है? भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसको लॉन्च किया है और इस लैब का जो नाम रखा गया है, नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ये इसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब और इस मोबाइल लैब को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद ने मिलकर के बनाया है। इस लैब से एक दिन में 1000 से ज़्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा सकता है। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं इसके जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स 2020 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो लोगो और टाइटल दोनों का अनावरण किया गया है अमेरिका में। वर्ल्ड गेम 2020 में अमेरिका के बर्मिंघम में होना है। बर्मिंघम है अलाबामा में और अलाबामा है अमेरिका में, यानी इसका आंसर अमेरिका होगा। तो ये जो वर्ल्ड गेम 2020 होना है, ये 11वां संस्करण था जिसे जुलाई 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और अब ये होगा जुलाई 2022 में। वर्ल्ड गेम्स पहली बार 1981 में अमेरिका में हुआ था। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का मुख्यालय है लॉज़ स्विट्जरलैंड में और CEO हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन मुख्य के CEO हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के जोआचिम गोसो। ये थे आज के करंट अफेयर और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।